परियों की मलिका बहुत नर्म मिजाज लेकिन बहुत जिद्दी और अनापरस्त थी, किसी को अपने बराबर नहीं समझती थी। मलिका की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम नाज़नी परी था। वो जिद में मलिका से 2 हाथ आगे थी। एक दिन परी अपनी दोस्तों के साथ इंसानी शक्ल में बाजार में घूम रही थी और बहुत खुश थी। अचानक इसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो इससे बात करने लगी और अगले दिन मिलने का वादा करके वापस चली गई। अब ये परी का रोज का मामूल बन गया कि वो हमेशा इस लड़के से मिलती। परी ने इस लड़के से शादी का फैसला किया और मलिका को इस बारे में बताया, लेकिन मलिका ने इनकार कर दिया। परी ने मलिका को राजी करने की बहुत कोशिश की, मगर मलिका उसे समझाती रही कि इंसानों और परियों का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। परी बहुत अफसरदा थी, लेकिन इसने हार न मानी और सब कुछ छोड़कर वहां आ गई। जब मलिका को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्से में आई और इस लड़के पर जादू करके उसे शेर बना दिया और जंगल में छोड़ दिया। शेर को जंगल में हर तरफ से एक अनदेखे पर्दे से कैद कर दिया, जिससे शेर इस पर्दे से बाहर नहीं आ सकता था। फिर ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई और शेर के साथ जंगल में रहने लगी। परी के पास इतनी जादुई ताकत नहीं थी कि शेर को दोबारा इंसान की शक्ल में बदल सके। परी चीन से बैठने वाली नहीं थी। इसने अपनी दोस्त के जरिए एक बूढ़े बुजुर्ग से मदद ली। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी इल्म से बताया कि यह शेर 100 साल पहले एक परीजात था जो एक बूढ़ी औरत को तंग करता था। इस बूढ़ी औरत ने परीजात को बददुआ दी और जादू से इसे इंसान बना दिया और इंसानों में भेज दिया। परीजात बहुत पशेमान था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बूढ़े बुजुर्ग ने परी से कहा कि तुम रहमत बनकर आई हो, तुम्हारी कोशिश से ये दोबारा परीजात बन सकता है। इसके लिए तुम्हें दरिया के इस पार जाना पड़ेगा जो यहाँ से कई कोस दूर है। प्यारी परी, तुम्हें ये पानी जिनकी आंखों पर फेंकना होगा, जिन तुमको नहीं देख सकेगा, और इस गार के अंदर जाना होगा। वहाँ शीशे के जार में एक घर है, इसके अंदर एक कमरा है। एहतियात से इसके अंदर जाकर एक शेल्फ पर एक किताब के ऊपर तुम्हें एक चाबी मिलेगी। इस चाबी को उठाकर जल्दी से बाहर निकलना है, क्योंकि चाबी उठाते ही घर गायब हो जाएगा और जार का ढक्कन बंद हो जाएगा। अब तुम जाओ, अल्लाह के हवाले। प्यारी परी, तुम्हारी नेक नीति तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करेगी। परी ने अपने एक दोस्त के साथ अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। बहुत सफर करने के बाद वो दरिया पार करके इस पहाड़ तक पहुंच गए, लेकिन पहाड़ के पास एक खौफनाक जिन पहरा दे रहा था। परी ने जिन को सबयानी का मौका दिए बगैर पानी जिनकी आंखों पर फेंका, जिससे जिन चीख रहा था। परी और उसकी दोस्त ने गार को तलाश किया और अंदर गए। जार के अंदर एक खूबसूरत घर था। परी ने जल्दी से घर के अंदर चाबी तलाश की, कमरे में जाकर किताब पर रखी चाबी उठाई और जल्दी बाहर निकलने लगी। अचानक घर गायब हो गया और जार का ढक्कन बंद हो गया। परी जार में कैद हो गई। परी की दोस्त ने बड़ी मुश्किल से जार का ढक्कन खोला और परी को आजाद कर दिया। परी गार से निकलकर चाबी दरिया में फेंक दी और खुशी खुशी वापस आई। शेर दोबारा परीजाद बन गया। उनके जादू टूट चुके थे। परी और परीजाद बहुत खुश थे और मलिका से मिलने आए। मलिका को भी अब कोई एतराज नहीं था और खुशी से दोनों की शादी कर दी। अब परीजाद ने भी बुरे कामों से तौबा कर ली थी।